क्वेश्चंस। तो आज का संविधान आपके नाम और आपके एग्जाम के नाम आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ कहता है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो देखिएगा, जब भी हम संविधान की आत्मा की बात करते हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि हमें प्रस्तावना को लॉक करना है। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। दोस्तों क्या है प्रियम्बल, आपको याद रखना है। प्रस्तावना क्या है? जो शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण है ना, इस तरीके से हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष डॉट डॉट डॉट। तो ये भारत की प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के साथ साथ यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, वो आर्मी, वो नेवी, वो आर्मी, वो नेवी और वो एयरफोर्स क्या है, वो एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है? आपको पता है कि भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार हैं और मूल अधिकार भारत में पहले 7 थे। वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या घटकर 6 हो गई है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन, अच्छा ये बताइए 6 है, 7 है, 8 है? मैं आपको यहां पर पूछता हूं। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो यह भारत का 44वां संविधान संशोधन है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो थर्ड का ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चैप्टर का नाम है यहाँ पर संविधान के नागरिकता संबंधी चैप्टर से कहता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। बहुत तेज चलेंगे, 20 से 25 मिनट में इस वीडियो को खत्म करेंगे। 1 से 100 तक का मतलब है कि क्वेश्चंस का अंबार लगा देंगे और क्वेश्चंस के अंबार में ये संविधान उड़ने वाला है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारत में संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, कहता है, आपसे ये कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 5 का सी जाएगा। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान की अगर मैं बात करूं तो जो भारत की संविधान की कॉपी है वो कहां पर संरक्षित करके रखी गई है, जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। देहरादून में भारत के मूल संविधान की कॉपी को अभी भी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। यानी भारत के संविधान के अंतर्गत भारत देश के 2 नाम हैं और वो संविधान में उल्लेखित हैं। वो संविधान में जो उल्लेखित है भारत अर्थात इंडिया, यानी या भारत और इंडिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से हम भारत की प्रस्तावना को इंगित करते हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम यहाँ पर देखिए, जब भी हम कहते हैं ना 9 दिसंबर को 1946 का वक्त था, इसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसी में अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया और वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये आपको याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 9 दिसंबर 1946 आपको लॉक करना है। आंसर हमारा डी लॉक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कहता है, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था। भारत के मूल संविधान की अगर मैं बात करूं, प्रकाशित होने का जो स्थान था वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहां पर? उत्तराखंड में देहरादून आपको लॉक करना है। तो आंसर हमारा डी लॉक होगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, भारत का मूल संविधान कहां पर संरक्षित है। याद रखिएगा, अब देखिएगा, जब मूल संविधान की बात करते हैं तो देहरादून से प्रकाशित हुआ, कुछ दिन देहरादून में रहा। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो भारत में जो वर्तमान समय के अंदर अंतर्गत मूल संविधान को संरक्षित करके रखा गया है वो रखा गया है संसद भवन में। और संसद भवन का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। संसद भवन, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। बताइए, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। स्वागत है देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व यानी जो जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस चीज को भी आपको जानना चाहिए। अगला, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, आपको बताना है। हाँ जी बताइए। चलो भाई, बहुत बढ़िया। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं,
अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कौन से संविधान के अंतर्गत कौन से भाग के अंतर्गत रखा गया है, तो वो भाग है दोस्तों 20 भाग है। क्या आर्टिकल कौन सा है? भाग 20 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया है। आर्टिकल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आर्टिकल है 368। संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? संविधान की संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्या ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से, यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है? चलो देखिएगा, जब भी हम 74वां संविधान संशोधन देखते हैं तो उसका सन आपको याद रखना है 1992 में इसको यहाँ पर संशोधित किया गया। ये 74th जो है एक्ट है, इसको 1992 में यहाँ पर इंडिकेट किया गया। और मैं ये कहता हूं दोस्तों, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को वर्णित किया गया, लेकिन आपको याद रखना है 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची दोनों पर कार्य किया गया। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। जवाब दीजिए। स्वागत है। देखिएगा, अगर हमसे ये कहता है, क्या कहता है, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासत को रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? जब भी कोई भी बहुत सारे स्टेट, बहुत सी ऐसी रियासतें जो अलग अलग वेलफेयर के तौर पर थीं और अलग अलग देसी रियासतों को, रजवाड़ों को एक सूत्र में पिरोकर बांध दिया गया, और उस सूत्र को पिरोकर बांधने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई नया राज्य बनेगा, तो नया राज्य जब बनेगा तो उसमें पहले वाला राज्य का के बीच में एक, यानी कहीं ना कहीं बैरियर आएगा। भाई दो एक चीज है और इसको काट के हम करेंगे तो ये सीमाओं का निर्धारण भी होगा। एक अलग राज्य ए और दूसरा राज्य बी, कहीं ना कहीं इनके नामों का भी निर्धारण होगा, उनकी राजधानी का निर्धारण होगा, उनके नाम बदले जाएंगे। तो इसको किसको कहा जा सकता है? ये कर सकता है संसद, कर सकता है पार्लियामेंट, कर सकता है। इसका प्रस्ताव संसद के लोकसभा या राज्यसभा में यानी देना जरूरी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत में संविधान को कब अपनाया गया? बहुत आसान प्रश्न है। भारत में संविधान की जब भी बात होती है ना मेरे लाल, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो संविधान की बात करी गई है तो अपनाया गया। और एक क्वेश्चन शायद आगे मिल जाए यहाँ पर, मुझे लगता है कि आगे मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, जब भी आप अपनाने की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, अपनाने की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1949 मारेंगे। हम भारतीय संविधान में जब पढ़ते हैं तभी हम कहते हैं 26 नवंबर क्या है? 26 नवंबर दोस्तों होती है न्याय की तारीख, यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान दिवस इसी दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमने इसको अपनाया था। हमने लागू कब किया था? हमने लागू किया था संविधान को 26 जनवरी 1950 को। लागू करने में और अपनाने में जमीन आसमान का फर्क है, तो आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? 26 नवंबर 1949। और लागू करने के लिए ये डेट है, अपनाने के लिए कौन सी डेट है? ऑप्शन नंबर बी वाली। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति करने का एक तरीका क्या है? देशीयकरण। देशीयकरण में क्या होता है? देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि हमने ये आपसे कहा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्राप्त हो सकती है जब आप विदेशी पुरुष से विवाह कर लें। जब आप विदेशी पुरुष से विवाह कर लें, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, आपके स्क्रीन पर, आपको लॉक करना है। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कुछ ज्यादा खास नहीं है। कहता है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि भारत में कुछ नागरिकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को हटा के उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और मैंने आपको बोला कि मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकार का जो निलंबन है वो राष्ट्रपति कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। देखिए, हमने आपसे कहा कि नागरिकता के बारे में बहुत से स्टेटमेंट दिए। नागरिकता से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। कहता है कि नागरिकता का जो प्रावधान है, भाई नागरिकता का प्रावधान है वो कौन से जो है अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दो चीजें आपको याद रखनी है कि एक तो भाग याद रखना है, तो भाग दोस्तों सेकंड, यानी जो भाग है वो सेकंड नंबर यानी दूसरे भाग में नागरिकता को रखा जाता है। दूसरी चीज आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल जो है आपका आता है 5 से 11 के अंतर्गत आता है। 5 से 11 के अंतर्गत अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है और भाग दोस्तों ये है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? याद रखेंगे ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त कराए गए थे? अब क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है, तो क्वेश्चन में आप यानी यहाँ पर मात खा जाने वाले हैं, खा जाने वाली हैं। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन फिर से यहाँ पर दो बनेंगे। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, क्या बनेगा?
एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने थे, जबकि यहाँ पर थे पूछा गया है, तो 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि वर्तमान समय में कितने हैं, तो आपको कमेंट करना है। तो आंसर में थे में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर हम बी मारेंगे। क्या मारेंगे भाई? बी मारेंगे। बी को हम लॉक करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत सुंदर, ठीक है। हाँ, वर्तमान समय में बेटा 6 है, और कितने थे, तो हम 7 मारेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 20 नंबर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जब भी आप 36 से 51 की बात करते हो, तो दोस्तों 36 से 51 आर्टिकल में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व है, ये आपको याद रखना है। अगर हम उससे पहले यानी 36 से पहले जाएंगे, 36 से पहले का मतलब आप समझते हो, 36 से पहले का मतलब है कि 12 से 35, 12 से 35 और 12 से 35 तक क्या है, ये है मूल अधिकार। तो 12 से 35 तक है मूल अधिकार, और 36 से 51 है नीति निर्देशक तत्व है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 से 35 ये मूल अधिकार का वर्णन है, जिसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में मूल अधिकार की जो संख्या है, वो 6 प्रकार के मूल संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? बड़ा आसान प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी माना जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन देखिएगा, लेवल आपको पता चलेगा। बहुत बढ़िया सर, पॉलिटी मेरी बहुत कमजोर है सर, कैसे करें? और ये पॉलिटी की ही क्लास चल रही है बेटा, पढ़ने से होगा। और मैं आपसे यही कहता हूँ, कहता है कि सर पॉलिटी बहुत कमजोर है सर, इसे कैसे अच्छा करें प्लीज़ बताओ। तो इसे एक तो ऐसा हो सकता है, जैसे इस कमेंट बॉक्स में जैसे आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, यही सवाल पूछ रहे हो। एक तो साधन ये है कि एक आप पढ़ लीजिएगा, और दूसरा ये है कि आप जो है, 3 मैं बताता हूँ। दूसरा ये है कि तंत्र मंत्र यंत्र विद्या कर लीजिएगा, जादू टोना टुटका कर लीजिएगा। क्या है बताओ, है ना? बोलो। हाँ, इस वीडियो में ये पूछ सकते हो कि सर पॉलिटी कैसे कवर करें, या पढ़ाई कैसे कवर करें, यूट्यूब पर सर्च करें। आंसर क्या होगा? 21 नंबर। 21 नंबर का जो आंसर होगा वो जाएगा किसके साथ? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भारतीय निर्माताओं की ही नहीं बल्कि राज्यों के बारे में जन कल्याणकारी जो वेलफेयर स्टेट की बात मैंने करी, उन चीजों पर भी यह प्रकाश डालता है। चलो भाई बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया है? तो भारत के संविधान में बेटा मैंने आपसे कहा आर्टिकल 36 टू 51, और आर्टिकल 36 टू 51 के अंतर्गत ये भाग 4, और अंतर्गत अंतर्गत ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बोलो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है ना दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 23 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा दी थी? आपको बताना है। अब देखिए, मूल मूल कर्तव्य की बात की गई है, मूल अधिकार की बात नहीं की गई है। मूल अधिकार को कब लाए थे? 1976 में। मूल अधिकार की बात करें तो 42 जो है संविधान संशोधन की बात की गई, 1976 की बात की गई। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति, ये क्वेश्चन एग्जाम में इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मैं बता ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 आपके स्क्रीन पर है। कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? सॉरी, देखिएगा दोस्तों, मैं कहता हूं दोस्तों, भारतीय संविधान में जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, यहां पर जोड़ने से पहले वह स्वर्ण समिति से आए, यानी स्वर्ण समिति के अंतर्गत ये रखे गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत आए, और ये लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ, या फिर हम कह सकते हैं ये रूस के साथ चला जाएगा। ये आपको बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन 25 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। देखिए दोस्तों, आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है साफ साफ, कहता है निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? बहुत आसान प्रश्न है, भारत का हो जाएगा, इंडिया। और भारतीय संविधान में भारत और इंडिया दो ही शब्दों का वर्णन है, दो ही शब्दों का वर्णन है, एक भारत है और एक इंडिया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 26, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? अच्छा क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। चलो भाई बताओ। देखिए, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। और याद रखिएगा, 1947 की बात करें, 1947 से अब तक के जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वो आप सभी को पता होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या हुआ है। 27 आपके स्क्रीन के अंतर्गत है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। बताइए, लॉक किया जाए, जवाब दिया जाए। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति
आर्टिकल 53 के अंतर्गत निहित होती है, वो भी राष्ट्रपति के अंतर्गत। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अंदर ये निहित होती है और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट कौन है संघ की कार्यपालिका में? राष्ट्रपति है, उसी के पास ये पावर रहती है। आर्टिकल यहाँ पर क्या हो जाएगा? 53। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन रहता है? जब ये क्वेश्चन की बात करें, यानी भारत में हाँ कार्यपालिका का अध्यक्ष या कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? देखिए, जब कार्यपालिका की बात करें तो भारत में कार्यपालिका के अंतर्गत वास्तविक जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, जब क्वेश्चन में दो तरीके से आए, देखो भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में न्यायपालिका का प्रमुख होता है सर्वोच्च न्यायालय। जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो भारत में कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति ही होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लेकिन वास्तविक रूप से वो प्रधानमंत्री होता है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में आंसर अध्यक्ष राष्ट्रपति। भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति अगर निहित होती है तो राष्ट्रपति है, तो कार्यपालिका ही। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि वास्तविक जो है अध्यक्ष कौन, तब आप प्रधानमंत्री मारेंगे। 29, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? संपूर्ण संविधान की बात करें, देखिए जब भारत में संविधान को अपनाया गया, अपनाने की जो तिथि थी वो थी हमारी कौन सी? अपनाने की जो तिथि थी वो 26 नवंबर 1949। जब लागू करने की जो तिथि थी, तो लागू करने की मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लागू करने की तिथि थी 26 जनवरी 1950, तो आंसर बी हो जाएगा। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? बताइए, जवाब दीजिएगा कि निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद क्या है, ये आपको बताना है। दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि जब निर्वाचन आयोग की बात करते हैं 2 4 हो जाएगा, 3 2 4 ऐसे याद रख लो। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, 1 2 4 में क्या है? हाँ 1 2 4 बताइए सर्च करके, और 1 2 3 बताइए, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। 3 2 4, 1 2 3, 1 2 4। आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। एक चीज और मैं बता देता हूँ, 368 जाता है संविधान के संविधान संशोधन से, जो प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? हमारे भारतीय संविधान की कुंजी, हमारे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में संशोधन जो हुआ है वो केवल अभी एक बार हुआ है, इसलिए 31 का जो आंसर है वो सी हमारा लॉक हो जाएगा। वही जो कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य डॉट 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 डॉट, ये हम इस तरीके से प्रियम्बल कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया पहले क्वेश्चन में। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? अब आपको पता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आप बताइए ना। राज्यसभा के पदेन सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति, और जब उपराष्ट्रपति होता है तो उपराष्ट्रपति ऑप्शन में तो है नहीं। अब राज्यसभा के सभापति की बात करेंगे तो हम राष्ट्रपति तो है नहीं। अब देखेंगे उपाध्यक्ष कौन होगा या उपसभापति कौन होगा। अब लोकसभा की तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि लोकसभा में अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष आ जाएगा, लेकिन राज्यसभा के सभापति नहीं है तो उपसभापति आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। राज्यसभा की अगर मैं बात कर लेता हूं तो राज्यसभा एक अपर सदन है यानी उच्च सदन है, और ये दोस्तों विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। इसको विद्वानों का सदन भी कहा जाता है, इसलिए इस चीज को भी कहीं ना कहीं आपको जानना चाहिए। 33, 33, 36, 33, 34, 35, 36 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार की मैंने आपको बताया कि 7 मौलिक अधिकार को दिया गया था। वर्तमान में 6 में कितने वर्तमान में हैं और कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार कौन से अंतर्गत गया है? कौन से संविधान के संशोधन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको कानूनी का अधिकार बना दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला, विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है 368 में है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? आपको कमेंट करना है, फटाफट बताना है दोस्तों। देखिए जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय जो अनुसूचियां थी वो थी 8। उस समय अनुसूचियां 8 थी, और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 395 ही आर्टिकल थे। तो अब 8 अनुसूचियां वाला आप ले लीजिएगा, 8 अनुसूचियां वाला ले लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर में लगता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही बैठ जाएगा। तो हम कहेंगे सर बिल्कुल बैठ जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो एक बार ये वाला आ जाएगा, क्योंकि यही सटीक है प्रेजेंट में। और ये हमसे कह रहा थे जिस समय संविधान बना था, तो उस समय हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो 35 का आंसर ए होगा। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? देखिए अभी हमने अभी आपको बताया कि देखिए अगर वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि अनुसूचियों की संख्या तो 12, और अगर हम देखें कि लागू हुआ था यानी भूतकाल में पूछें जब लागू हुआ था दोस्तों, तो हम कहेंगे उस समय 8 अनुसूचियों का यहाँ पर प्रस्ताव देखा गया। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा।
मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 कर दी गई, बिल्कुल सही बात है। 18 करी गई, शायद 1989 के अंतर्गत रखा गया। आप बताएंगे 21 वर्ष की बात अगर करी जाए तो पहले 21 थी, बाद में 18 की गई। 61वां संविधान संशोधन लाया गया, उसमें कहा गया कि 21 ज्यादा होती है, अब जो है मत देने की, वोट देने की जो उम्र है वो करी जाए कितनी, 18 कर दी जाए, तो आंसर ए हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, बताइएगा। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए है। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व को कभी भी न्यायालय में नहीं चुनौती दी जा सकती है। ये आयरिश संविधान से यहाँ पर क्या लिए गए हैं, भारत में आए हैं, यानी आयरलैंड से लिए गए हैं, जो आर्टिकल 36 और 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूँ, नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान के भाग 4 में रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, आंसर ए जाएगा। अगला, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे दोस्तों, जब उसमें कितने भाग थे, तो दोस्तों आज भी हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 22 भाग थे। 22 भाग और 8 अनुसूचियां, क्या है, 22 भाग 8 अनुसूचियां, 395 आर्टिकल, इतना आपको याद रखना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान प्रदान किया था। जब मूर्त की बात करते हैं, मूर्त का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तराशना, और बेहतरीन तरीके से तराशने का काम जेएल नेहरू ने किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव भी पारित किया था, प्रस्ताव भी प्रेषित किया था संविधान सभा में। 42, संविधान सभा को किस भाग की उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की जाती है। अभी अभी बताया था दोस्तों, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भाग को आत्मा की आख्या प्रदान करी जाती है तो वो की जाती है प्रस्तावना को। प्रस्तावना का मतलब है प्रियम्बल, और प्रियम्बल की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। अगला, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता विशेष अवस्था जो है, व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अब इंग्लैंड की बात अगर करी जाए तो मैं कहता हूँ, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय पालिका की बात करें यूएसए के संविधान से है, मूल अधिकार की बात करें तो यूएसए के संविधान से है, संघात्मक व्यवस्था लिया गया है कनाडा के संविधान से, और संसदीय प्रणाली लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला, वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में भारत में जो संविधान है वो 12 अनुसूचियां हैं, और पहले 8 थी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 में संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को, और 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद बैठक जो हुई उसमें चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा किसके साथ, 4 के साथ। तो ये स्थायी है और ये अस्थायी है, ये अस्थायी है। अगला, निम्नलिखित में कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है और बढ़ा सकता है, नाम बदल सकता है या सीमाओं को परिवर्तित कर सकता है। देखिए दोस्तों, अगर किसी राज्य की सीमाओं को हम कम कर सकते हैं, या किसी भी सीमाओं को हम सकरा कर सकते हैं, या हम बढ़ा सकते हैं, तो ये सब अधिकार है संसद को है, पार्लियामेंट को है, आंसर बी जाएगा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में है। भारत की जनता ही सर्वोपरि है और भारत की जनता ही मालिक है। भारतीय गणतंत्र है। भारत क्या है, एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है जो ऐसा देश जहां पर राजा के हाथ में सत्ता ना होकर उसकी जनता ही सर्वोपरि है। अगला, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष मैंने आपको बताया कि स्थायी के अंतर्गत आप क्या रखेंगे, स्थायी के अंतर्गत आप रखेंगे राजेंद्र प्रसाद को, और अस्थायी के अंतर्गत आपको क्या रखना पड़ेगा, अस्थायी के अंतर्गत आपको रखना पड़ेगा सच्चिदानंद सिन्हा को। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य है, वो कौन से सन में गठित हुआ था। 1953 में आंध्र प्रदेश को सबसे पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था। ये भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित होने वाला था, 1953 में गठित हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो 2014 का एक ऐसा समय आया जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया, तेलंगाना बन गया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। 2 जून और 2014 को ये अलग हुआ था। 1953 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। नागरिकता की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत, 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन अब बात आ गई है कि कानून कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बनाएगा, तो वो कानून जो बनेगा वो बनेगा आर्टिकल 11 बनेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अगला, मौलिक अधिकारों का निलंबन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। राष्ट्रपति करेगा, यानी कौन निलंबित कर सकता है, राष्ट्रपति। और भारत में मूल अधिकार की संख्या वर्तमान समय में 6 है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार से याद रखिएगा ये किस भाग में है, तो देखिएगा किस भाग में है, तो ये भाग 3 में है। कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, तो मैंने कहा यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। कितने आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए 12 से 35 के अंतर्गत है। इतनी जानकारी तो आपको मूल अधिकार के बारे में होनी चाहिए, और आंसर हमारा बी हो जाएगा। अच्छा, कितने हैं ये भी तो छूट गया, यानी कितने हैं, तो यहाँ पर आपको 6 याद रखने हैं। अगला, भारतीय संविधान के किस, तो ऑलरेडी देखिए बता मैं पूरा चुका हूं हर जगह, लेकिन अब क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए मैंने कहा था नीति निर्देशक तत्व को कौन से भाग में रखा गया, तो उसमें हमने वहां पर बताया भी कि 36 से 51 के अंतर्गत।
अब क्वेश्चन यहाँ पर आ गया तो अब तो तुरंत आसानी से मार लोगे ना कि 36 से 51 के अंतर्गत भाग 4 है दोस्तों, है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी बताया। अभी आगे मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं वो भी आएगा, सारी चीजें जानिएगा। आयरलैंड के संविधान से उल्लेखित हैं, 36 से 51 के अंतर्गत हैं, भाग 4 के अंतर्गत हैं, है ना। चलिए, भारतीय संविधान के 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है। अब देखिएगा, 3 के अंतर्गत मूल अधिकार का वर्णन है, तो मैं आपको बता देता हूं कुल टोटल कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है। अब क्वेश्चन तो भैया थोड़ा सा चेंज है, आपको बताना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल बताना पड़ेगा। ट्राई मारो क्या हो सकता है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोजिशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, जहां पर धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। बताइए। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, 6 होते हैं, पहले 7 थे, ये सब जानती दुनिया जानती है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए, यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, यहां आंसर क्या लॉक होगा, यहां पर 24 मूल अधिकारों का वर्णन जाएगा, यानी 24 के साथ ऑप्शन नंबर 24 के साथ, जो पूरी तरीके से उनको गिना जाएगा, है ना, क्योंकि हर तरीके में 3 3 आ रहा है। धर्म की स्वतंत्रता अलग है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अलग है, समता का अधिकार अलग है, जहां पर चीजों में अगर देखिए नौकरी में भी अगर कुछ करना है, शोषण के विरुद्ध बच्चे में अगर कोई आप जो है बच्चों को लगा रहे हो अवैध तरीके से, उनका भी एक मूल अधिकार है। तो उन टोटल को 24 गिना जाता है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, तो इंडिया अर्थात भारत क्या है भैया, राज्यों का संघ है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत ये आर्टिकल 1 ही कहता है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि राज्य की सीमाओं का वर्णन, राज्य की चीजों का वर्णन, और भारत क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो पहली बात तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवादी को जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में समाजवादी, उपनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया है, राइट ना दोस्तों, और उसे मिनी संविधान कहा जाता है। व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा कौन देता है, तो ये समाजवादी की बात यानी समतावादी, और समतावादी का मतलब है नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि ये राज्य के अंतर्गत आएंगे। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 59 नंबर में आपको राष्ट्रपति लॉक कर देना है, क्योंकि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख ही राष्ट्रपति होता है, और जब कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है तो हम राष्ट्रपति को ऑप्शन नंबर बी में हम लॉक कर देंगे। और ये सर्वोच्च और सुप्रीम कमांडर भी होता है, ये भारत का पहला नागरिक भी होता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, रात्रि 10 बजे पूरे जीके सेक्शन को रोजाना निःशुल्क प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। 10 बजे सभी सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे करंट अफेयर हो पूरे साल का, संविधान हो, आधुनिक इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो, भूगोल हो, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था हो, जितने भी चीजें आपकी, कंप्यूटर हो, सब कुछ आपके सारे विषय रात्रि 10 बजे। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, वो भेजता है उत्तर प्रदेश, और 80 लोकसभा सीटों की संख्या के साथ उत्तर प्रदेश अपनी राज्य लोकसभा जो है सीटों को संसद में भेजता है। तो ये आपको याद रखना है, 80 लोकसभा सीटें हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, आपको पता होना चाहिए। तो इसका प्रतिपादन 61 नंबर के अंतर्गत किया गया था, एम एन रॉय। एम एन रॉय, इस क्वेश्चन का आंसर सी के साथ लॉक होगा। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, बताइए दोस्तों। तो संघ की बात अगर करें, राज्यों के बीच संघ की बात करी जाए, शक्तियों की बात की जाए, तो ये सब जो है कनाडा के, देखिए हम कहते हैं ना संघीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, संघात्मक जो व्यवस्था है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, है ना, तो कैनेडियन संविधान से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से है लोकसभा, इसलिए लोकसभा को कहा जाता है लोकप्रिय सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, और निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन, निम्न सदन कहा जाता है इसलिए, और जनता का सदन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान दिया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकसभा की बात करी जा रही है। लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 और 331 के अंतर्गत रखा गया है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन, मैंने ऑलरेडी बताया लोकसभा, संसद का उच्च सदन राज्यसभा, संसद का निम्न सदन लोकसभा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? बिल्कुल सही बात है। संसद की बात करें तो संसद यानी पार्लियामेंट, जो लोकसभा, राज्यसभा और भारत का प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर बनता है, जिसको संसद का नाम दिया जाता है। ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, और ये दोस्तों होता है 79 के अंतर्गत, आर्टिकल 79, ऑप्शन नंबर बी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? अब देखिए, डेट भी दी है, 1946 भी दिया गया है और स्थायी अध्यक्ष भी दिया गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य आए हैं स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। स्वर्ण सिंह समिति अनुशंसा के आधार पर मूल अधिकार के वो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, और मौलिक कर्तव्य ये जोड़े गए हैं मिनी संविधान के अंतर्गत, जो 1976 में हुआ था, जिसको कहा गया 42वां संविधान संशोधन। अगला, ये बता चुका हूं, भारत एक है, राज्यों का संघ है, कोई बात नहीं, फिर से बता दिया। अगला, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन घुमा घुमा के आते रहेंगे, सारी चीजें, सारे आर्टिकल, सारी चीजें आज इस वीडियो में खत्म हो जाएंगी। अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा।